मैंने स्टॉक मार्केट में सब कुछ सीखा, कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी, थ्योरी, चार्ट ट्रेडिंग। फिर भी हर ट्रेड के बाद मेरा अकाउंट खाली होता जा रहा था। और एक रात मैंने अपने आप से पूछा, आखिर मेरी गलती कहाँ है। साल 2018 मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट का दरवाज़ा खटखटाया। आंखों में ख्वाब थे, दिल में यकीन था और जहन में बस एक ही ख्याल था, यहाँ पैसा है और मैं इसे कमाने आया हूँ। मैंने पहली ट्रेड लगाई, स्क्रीन पर ग्रीन रंग नजर आया। दिल ने कहा बस यही है, लेकिन मार्केट को मेरी खुशी पसंद नहीं आई। फिर शुरू हुआ वो सिलसिला 2018, 2019, 2020। हर सुबह स्क्रीन खोलता, हर शाम नुकसान गिनता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने कॉन्सेप्ट समझे, मैंने स्ट्रेटजीज बनाई, मैंने चार्ट्स का एनालिसिस करना सीखा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, एमएसीडी, फिबोनाची, हर कॉन्सेप्ट को मैंने सीखने की भरपूर मेहनत और कोशिश की। मास्टरी मैंने उसमें की। मैंने वो सब सीखा जो एक ट्रेडर को सीखना चाहिए। फिर भी लॉस और लॉस लॉस। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था, स्क्रीन बंद थी, कमरे में अंधेरा था और मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था। मैंने सोचा, मैंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, इतनी मेहनत की, इतना बहुत कुछ समझा, फिर भी क्यों हार रहा हूँ? क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? क्या ये मार्केट सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? उस रात मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या छोड़ दूं। लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, बस एक सवाल, आखिर मेरी गलती कहाँ हो रही है? मैंने लाइट जलाई, कागज उठाया, पेन पकड़ा और मैंने अपनी हर ट्रेड को दोबारा देखना शुरू किया। आखिर गलती क्या है? घंटों बाद मुझे जवाब मिला और वो जवाब मेरी उम्मीद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरे कॉन्सेप्ट गलत नहीं थे, मेरी स्ट्रेटजीज भी गलत नहीं थी, मेरी थ्योरी भी गलत नहीं थी। गलत था तो बस एक चीज, मैं अपने लॉस को कंट्रोल नहीं कर रहा था। मैं ट्रेड जीतता तो खुश हो जाता, ट्रेड हारता और बड़ी ट्रेड लगा देता। रिकवर करूंगा, इस बार जरूर होगा, बस ये आखिरी ट्रेड। ये इस तरह की मेरी साइकोलॉजी थी, यही मेरी तबाही थी। कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई एरिया फिक्स नहीं कि कहाँ पे लॉस लेना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। उस रात मैंने एक फैसला किया, पहले लॉस को कंट्रोल करना सीखूंगा, प्रॉफिट बाद में आएगा। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखी, मैंने रिस्क मैनेजमेंट के उसूल सीखे, मैंने अपनी साइकोलॉजी को समझा, अपने लालच को पहचाना, अपने डर को समझा और मैंने अपनी एक खास स्ट्रेटेजी बनाई। हर ट्रेड से पहले एक सवाल, एक क्वेश्चन, अगर ये ट्रेड गलत हो गई तो मैं कितना लॉस करूंगा? पहले नुकसान की हद तय करूंगा, फिर ट्रेड लगाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलने लगा, लॉस छोटे होने लगे, प्रॉफिट टिकने लगे, अकाउंट बढ़ने लगा। और एक दिन वो लम्हा आया जब मैंने महीने का हिसाब किया और पहली बार ग्रीन रंग नजर आया। मेरी आंखें भीग गई, इसलिए नहीं कि पैसा आया था, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को जीतते देखा था। आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और 2025 में मैंने अपने 7 साल के तजर्बे को एक नई थियोरी में ढाला, जिसका नाम है TMICM कॉन्सेप्ट। ये कोई जादू नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये वो सच है जो मुझे सालों के दर्द के बाद मिला और इसका बुनियादी उसूल सिर्फ एक है, अगर आप लॉस को कंट्रोल करना सीख लें तो प्रॉफिट खुद आपके पास आना शुरू हो जाता है। अगर आज आप भी वहां खड़े हैं जहां मैं 2018 में खड़ा था, अगर आप भी सोच रहे हैं मैं सब जानता हूं फिर भी क्यों हार रहा हूं, तो मेरा एक सवाल है, क्या आपने लॉस को कंट्रोल करना सीखा है? याद रखें, ट्रेडिंग में असल कामयाबी स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि लॉस को कंट्रोल करने में होती है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं, मैं अचानक सोशल मीडिया पर क्यों आया?
अभी तक मैं ये थ्योरी, ये अपना 7 साल तजर्बा और अपना ये कॉन्सेप्ट TMICM अपने करीबी लोगों तक सिखा रहा था, उन्हीं को समझा रहा था, उन्हीं को मैं पढ़ा रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे कि सर आप ये थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं इसको ऑनलाइन लेकर आए। तो मैंने इरादा किया कि मैं इसको ऑनलाइन लेकर आता हूँ कि मेरी गलतियों से अगर कोई सीखता है, कोई समझता है, अगर किसी का पैसा बचता है तो मुझे ज़रूर ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार लिंक पर क्लिक कर विजिट ज़रूर करें और चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।